नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत छाया मत छूना पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक गिरिजा कुमार माथुर। सबसे पहले मैं आपको पाठ के बारे में बताता हूँ। इस कविता में मनुष्य को छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी गई है। ये छायाएं पुरानी यादें और बड़े बड़े सपने। कवि कहता है, पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से दुख बढ़ते हैं। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती है, उसकी मीठी मीठी यादों में बीते हुए क्षण जीवित हो उठते हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताजा कर जाते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। इस संसार में यश, वैभव, मान, संपत्ति, सम्मान सब सपने हैं, छाएं अवास्तविक है, काल्पनिक है। प्रभुता को प्राप्त करना ये मृत तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है, इसीलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात कवि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक है, कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भुलाकर आगे की परवाह करनी चाहिए, इस बात पर कवि बल देता है। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। जैसे इस समय वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी का डटकर सामना कर रहा है, तो हमें वर्तमान परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, पिछली बातों को भूल न देना चाहिए। अब ये छाया के विभिन्न स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चे नृत्य कर रहे हैं, उसकी छाया दिखाई दे रही है। दो बुजुर्ग है जो भ्रमण कर रहे हैं, उनकी भी परछाई दिखाई देती है। ये लेखक गिरिजा कुमार माथुर का चित्र है। लेखक परिचय। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में ग्वालियर जिले में अशोकनगर कस्बे में हुआ। एमए एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत की दिल्ली में आकाशवाणी में काम किया और फिर अमेरिका चले गए। लौटकर फिर दिल्ली आए और आकाशवाणी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर अनेकों देशों में घूमे। कविता के अतिरिक्त वे एकांकी, नाटक, आलोचना, गीति काव्य तथा शास्त्र विषयों पर भी लिखते रहे। मंदार, मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि काव्य संग्रह तथा खंड काव्य पृथ्वीकल्प प्रकाशित हुए। 1991 में आपको कविता संग्रह में वक्त के सामने के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान प्रदान किया गया। आपको सलाहकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गिरिजा कुमार माथुर की समग्र काव्य यात्रा से परिचित होने के लिए उनकी पुस्तक मुझे और अभी कहना है अत्यंत महत्वपूर्ण है। 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। कविता परिचय। हमेशा शीश पर रहने की इच्छा ने मेरी वैसी ही हालत कर दी, जैसे रेगिस्तान में पानी के पीछे भटकते हिरण की होती है। हम यह सत्य भूल जाते हैं कि हर चांदनी रात के बाद फिर काली रात। माथुर जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अपार साहस होता है, परंतु स्थिति वहाँ खराब हो जाती है जब वह दुविधाग्रस्त होता है। उस समय उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, और जो व्यक्ति भ्रम में रहता है, साहस होते ही भी उसे चारों तरफ शून्य ही नजर आता है। मनुष्य शरीर से कितना स्वस्थ नजर आए, परंतु यदि उसका हृदय दुखी है तो वह बीमार ही कहलाएगा। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि शरद की रातों में चांद नहीं निकला, क्या हुआ खुशी तब आई जब वसंत की ऋतु चली गई। हमें अपने वर्तमान में जो मिलता है उसे खुली बाहों से स्वीकार कर बीते सुख को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए, तभी वह जी सकता है। अतः कवि यह सलाह देता है कि बीते सुख के समय को याद न करके वर्तमान में जियो, अन्यथा सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। कविता का सार। कवि कहते हैं कि मनुष्य, तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते समय में तुम्हें जितना भी दुख सुख मिला है उससे वर्तमान में याद करके दुखी मत होना। यही मनुष्य के दुख का कारण होता है। हमें जीवन में अनेक रंग बिरंगी यादों की सुहावनी बेलें आती है। उन सुनहरी यादों को मधुर खुशबू अभी तक चारों तरफ फैली हुई है, परंतु समय बीत गया। अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। अब वह चांदी रात समाप्त हो गई है। प्रिय के केशों की महक से युक्त वह चांदनी रात अब नहीं रही। प्रिय के साथ बिताए वह सुंदर क्षण अब मात्र यादों में ही रह गए। इस वर्तमान समय में मेरे पास न यश है, न वैभव है और न ही मान सम्मान। इन्हें प्राप्त करने के लिए मन जितना इनके पीछे भाग रहा है,
उतना ही भ्रमित हो रहा है। किसी समय मेरे पास यह था, अब नहीं है। यह सब बातें मन को दुखी कर रही। ये छाया के विभिन्न प्रतीक दिखाए गए हैं, जो हमें सुखद अनुभूतियों के प्रतीक हैं। बच्चे उछल रहे हैं, ये हंसी के चित्र बनाए गए हैं। कुछ है जो जोकर के चित्र बनाए, जिनका काम लोगों को हंसाना, उनको प्रसन्न रखना होता है। ऊपर है जो सूर्य का चित्र भी प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य का उदय होना एक नया सवेरा लेकर, एक नई आशा लेकर हमारे सामने आता है। ये वर्तमान स्वरूप है। वर्तमान में हम अध्ययन करेंगे तो भविष्य में हमारा अच्छा होगा। इसमें चित्र में आप देख रहे हो, ऊपर चित्रों में जो बच्चे दिखाए गए, जो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, खुशी का प्रतीक, वर्तमान में जी रहे हैं। नीचे दो चित्र दिखाए गए हैं जो उदास की ओर है, वो है जो दुखी हो रहे हैं, किसी बात को लेकर तनावग्रस्त है। तो हमें तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, हमें जो हमेशा प्रसन्न और सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। ये भविष्य के बारे में बताया। भविष्य उन्हीं का सफल होता है जो वर्तमान में मेहनत करते हैं, वर्तमान में जीते हैं। यहाँ पर भी ये प्रसन्नता और दुख के चित्र दिखाए गए। छाया के विभिन्न अर्थ। संरक्षण, जैसे बच्चे माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, इसी प्रकार दूसरे चित्र में जो एक बतख को दिखाया गया जिसके संरक्षण में उसके बच्चे उसके पांखों में घुस रहे हैं। छाया के विभिन्न अर्थ। इसमें आप परछाई देखते हो, मनुष्य की परछाई है, पशु पक्षियों की परछाई बनती। इसी प्रकार से जो चित्र के माध्यम से, हाथ के माध्यम से घोड़े की आकृति को परछाई के माध्यम से व्यक्त किया गया है। छाया के विभिन्न अर्थ। ग्रहों का दुष्प्रभाव। विभिन्न ग्रहों की छाया का मनुष्य के राशि नक्षत्र पर प्रभाव पड़ता है, भूमंडल पर प्रभाव पड़ता है, तो उनका है जो हमारे जीवन पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वृक्ष की छाया चित्र में दिखाया गया है कि वृक्ष की छाया के नीचे धूप पड़ती है भयंकर है, तो हमारे जो गर्मी के अंदर वृक्ष की छाया में बैठना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पुराणों में छाया ग्रह बताया गया है, जो एक भानु राक्षस था, जिसका कहते हैं कि इन्होंने देवताओं के साथ अमृतपान कर लिया था, जिसके स्वरूप है जो भगवान विष्णु ने इसका धड़ काट दिया था, जिसके इसके दो रूप बने, एक राहु के रूप में धड़, और जो नीचे का शरीर था वो केतु के रूप में। धड़ है जो केतु का स्वरूप है, और मुख है जो राहु का स्वरूप। ये भी ये छाया ग्रह माने जाते हैं। 9 ग्रह हमारे यहाँ होते हैं, उनमें से ये राहु और केतु छाया ग्रह। इस कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होता है दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुंदिया, सुहावनी छवियों की चित्र गंध फैली, मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअत बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। भावार्थ। इस कविता में कवि ने बताया कि हमें अपने भूतकाल को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहावनी क्यों न हो। जीवन में ऐसी कितनी सुहावनी यादें रह जाती है, आंखों के सामने भूतकाल के कितने ही मोहक चित्र तैरने लगते हैं। प्रेयसी के साथ रात बिताने के बाद केवल उसके तन की सुगंधी शेष रह जाती है। कोई भी सुहावनी चांदनी रात बस बालों में लगे बेल के फूलों की याद दिला सकती है। जीवन का हर क्षण किसी भूली सी छुअन की तरह रह जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए हमें अपने भूतकाल को कभी भी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। इस पैरा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के। जीवन में किसकी मोहक यादें फैली हुई? सुखों की। दूसरा है चित्र गंध क्या है? मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध का अनुभव। तीसरा क्वेश्चन है यामिनी बीतने का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है सुख के क्षणों का व्यतीत होना। कुंतल के फूल क्या है? तो प्रतीकात्मक, जो सुखद घड़ियों का प्रतीक। हर जीवन क्षण क्या है? सुख का एहसास करने वाले मधुर पल, हर जीवन का क्षण। प्रतीकात्मकता। छाया शब्द का प्रयोग जीवन के सुखद क्षणों के लिए किया गया है। सुरंग सुदिया, सुहावनी से तात्पर्य जीवन की सुखद स्मृतियाँ जो स्मृति पटल पर आए बिना नहीं रहती। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी का संबंध सुखद मधुमयी रात्रि से जो अतीत बन चुकी है। यथार्थ अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए विशेषणों का प्रयोग। दुख दूना, दुख की प्रबलता बताने के संदर्भ में। सुरंग सुदिया, मधुर स्मृतियों को और अधिक मधुर बनाने के लिए। बिंब, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, इसमें दृश्य बिंब दर्शाया गया है। भूली सी छुअन में स्पर्श बिंब और स्मृति बिंब दर्शाया गया है। इसमें श्रृंगार रस वियोग पक्ष,
इसलिए इसके अंदर श्रृंगार रस के बारे में बताया गया। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया। कविता का दूसरा पैरा है, यश है न वैभव है, मान है न शरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भावार्थ, यश का वैभव या पीछे की जमा पूंजी कुछ भी बाकी नहीं रहता। आप जितनी ही दौड़ेंगे उतना ही ज्यादा भूल भुलैया में खो जाएंगे, क्योंकि भूतकाल में बहुत कुछ घटित हो चुका होता है। अपने भूतकाल की कीर्तियों पर किसी बड़प्पन का एहसास किसी मृग मारीचिका की तरह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली रात छिपी होती है, अर्थात पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है और अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख का संबंध बना रहता है। इसीलिए भूतकाल को भूलकर हमें अपने वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके प्रश्नोत्तर, मृग तृष्णा क्या है, अर्थात भ्रम जो ना होकर भी होने का आभास कराता है उसे मृग तृष्णा कहते हैं। चंद्रिका में छिपी प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए, सुख रूपी चांदनी। तीसरा, प्रश्न शब्द में कवि किसकी ओर संकेत करता है, दुख रूपी अमावस्या। अमावस्या को दुख का प्रतीक माना है, पूर्णिमा को सुख का प्रतीक माना है। कठिन यथार्थ क्या है, जीवन की सच्चाई। पूजन में निहित का अर्थ है निष्ठा और लगन का प्रतीक। प्रतीकार्थ, मृग तृष्णा सुख का भ्रम फैलाने वाली भ्रामक चीजें। चंद्रिका सुखों का प्रतीक, कृष्णा दुख रूपी अमावस्या का बोध कराता है। पूजन निष्ठा और लगन का प्रतीक है। इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ अनुप्रास एवं रूपक अलंकार। यथार्थ अर्थ में विशेषता लाने के लिए विशेषणों का प्रयोग। केवल मृग तृष्णा के साथ केवल विशेषण लगने से भ्रम और छलावा और अधिक सघन, गहरा और निश्चित हो गया है। शरण भीम, जीवन में आधार बनने की विशिष्टता। यथार्थ कठिन, जीवन की कठोर वास्तविकता की विशिष्टता। दुविधाहत, इसका अगला पैरा है, दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भावार्थ, कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत होने के बावजूद आदमी दुविधा में पड़ जाता है और उसे सही रास्ते नहीं दिखता। कई बार आपका शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन के अंदर हजारों दुख भरे होते हैं। कई लोग छोटी या बड़ी बातों पर दुखी हो जाते हैं, जैसे कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखने पर। यह उसी तरह है जैसे कि पास तो हो गए लेकिन 90% मार्क नहीं आए। कई बार लोग समय पर कुछ प्राप्त नहीं कर पाते की जगह से भी दुखी रहते हैं, लेकिन जो समय निकल गया उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। भूतकाल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए कदम बढ़ाने चाहिए और भविष्य में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इस पैरा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। दुविधाहत साहस क्या है, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। न चांद खिला से क्या तात्पर्य, सुखों के प्राप्त न होने का प्रतीक। रस बसंत जाने पर से क्या तात्पर्य, उचित समय बीत जाने पर। भविष्य वर्ण का क्या अर्थ है, भविष्य वर्ण का अर्थ है कि भविष्य की ओर ध्यान देना। प्रतीकात्मकता, शरद रात खुशियों का प्रतीक, न चांद खिला सुखों की प्राप्ति नहीं होने से। रस वसंत उचित अवसर का प्रतीक। यथार्थ अर्थ में विशेषता लाने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग। दुविधाहत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहने की विशेषता। शरद रात, रात में शरद ऋतु की ठंडक की विशेषता। रस वसंत, वसंत ऋतु के मधुर रस के एहसास की विशेषता। विरोधाभास एवं प्रश्न अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया। अब है कुछ अभ्यास प्रश्न। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही। यथार्थ मनुष्य के जीवन के संघर्षों का कड़वा सत्य है। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे
तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। बीते पलों की स्मृतियों को अपने से चिपका के रखना और अपने वर्तमान से अनजान हो जाना मनुष्य के लिए मात्र समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। अपने जीवन में घट रही कड़वे अनुभवों और मुश्किलों से दृढ़तापूर्वक लड़ना ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अर्थात जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार, उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से उसका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो सब मिथ्या ही है। इसलिए कवि ने यथार्थ के पूजन की बात कही। क्वेश्चन नंबर 2, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई। भाव भाव यह है कि मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन, मान सम्मान के कारण अनेक प्रकार के भ्रम में उलझ जाता है। उसका मन विचलित हो जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। हर प्रकाशमयी चांदनी रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। इस सत्य को जानकर स्वयं को तैयार रखना चाहिए। दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृत तृष्णा में फंसकर। क्वेश्चन नंबर 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया? छाया शब्द से तात्पर्य जीवन की बीती मधुर स्मृतियां हैं। कवि के अनुसार हमारे जीवन में सुख व दुख कभी एक समान नहीं रहता, परंतु उसकी मधुर व कड़वी यादें हमारे मस्तिष्क दिमाग में स्मृति के रूप में हमेशा सुरक्षित रहती हैं। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृतियां हमें कमजोर बनाकर हमारे दुख को और भी कष्टदायक बना देती। इसलिए हमें चाहिए कि उन स्मृतियों को भूलकर अपने वर्तमान की सच्चाई को यथार्थ भाव से स्वीकार कर वर्तमान को भूतकाल से अलग रखें। प्रश्न नंबर 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन, यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और अन्य यह भी लिखिए कि इसमें शब्दों के अर्थ में क्या क्या विशिष्टता पैदा हुई। अन्य शब्द हैं दुख दूना, जीवित क्षण, सुरंग सुधिया, एक रात कृष्णा। दुख दूना, यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने का दिखाया गया है। सुरंग सुधिया, सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा सुधी यादों का रंग रंगा होना दर्शाया गया। एक रात कृष्णा, एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालीमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया। प्रश्न नंबर 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा। इसका तात्पर्य आंखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। प्रश्न नंबर 6, बीती ताई बिसाड़ दे, आगे की सुध ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला फूल उसे कर तू भविष्यवरण। तो इस पंक्ति में ये दिखाई देता है। इन पंक्तियों में बीती ताई बिसाड़ दे, आगे की सुध ले का भाव झलकता है। प्रश्न नंबर 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। बीती स्मृतियों का स्मरण, मनुष्य बीते सुखों के पलों में खोया रहता है। इससे उसके वर्तमान में चल रहे संघर्ष के क्षणों को काटना दुखदायी होता है, क्योंकि वह इसकी तुलना अपनी सुखद स्मृतियों से करता है, जो मनुष्य के लिए कष्टकारी है और दुख का कारण भी। दूसरा, यश, धन एवं सम्मान की चाह, मनुष्य अपने जीवन में यश, धन व सम्मान को बढ़ाने के लिए या पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यदि वह यह सब प्राप्त नहीं कर पाता तो दुखी होकर भटकता रहता है। इन सब की चाह भी उसके दुख का कारण है और वर्तमान मनुष्य भी इसी भागदौड़ में भटक रहा है। प्रभुता की इच्छा, व्यक्ति प्रभुता का बड़ापन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। ये अन्य अभ्यास प्रश्न है, इनको आप जो पाठ के आधार पर जो स्वयं
धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। तो